हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय ने एआरओ की भर्ती के लिए, ठीक है, किसकी भर्ती के लिए, एआरओ की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और उसी की आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दूंगा कि इसमें आयु सीमा क्या मांगी गई है, कितने रिक्तियों पर यहाँ पे भर्तियाँ निकली हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आपका वेतनमान कितना है। इन सारी बातों पे इसी एक वीडियो में सारी बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल सके। और इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अन्य भी भर्तियों से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें इसके वेतन के बारे में बात करेंगे, कितने पदों पर रिक्तियाँ आई हैं, और ठीक है इसमें आयु सीमा क्या है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस पूरा पूरा पाठ्यक्रम देखेंगे कि क्या रहेगा इसमें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे विज्ञापन दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के कतिपय कतिपय रिक्त पदों पर चयन किए जाने से संबंधित विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.upvps recruitment.org पर दिनांक 18 सितंबर 2020 से अवलोकनीय है। उक्त विज्ञापन के प्रस्तर छः में रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। उक्त पदों के साथ साथ सचिवालय विधान परिषद सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मूल विज्ञापन के प्रस्तर 6, 11, 12 व 15 में निम्न प्रविष्टियां बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तर 6, 11, 12 और 15 में निम्न प्रविष्टियां बढ़ाई जाती हैं। छठे छठे में देखते हैं, 6 पॉइंट में देखते हैं, रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो रिक्त पद हैं उसमें है, यहाँ पे देखिए, क्रम संख्या 1 है, पदनाम है सहायक सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, रिक्तियों की संख्या टोटल है 23 और इनको कैटेगरी वाइज देखते हैं। अनारक्षित मतलब जनरल की है, अनरिजर्व्ड है 11, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, अनुसूचित जाति की 4 है, अनुसूचित जनजाति की 0 है, एसटी की 0 है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों की 2, मतलब ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 2 हैं भर्तियाँ। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे देख लिया कि टोटल 23 वैकेंसी निकली हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद शैक्षिक अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल उसमें शैक्षिक क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए पद का नाम सहायक समीक्षा अधिकारी है। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 चीज़ें दी गई हैं। अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी में 3 चीज़ें दी गई हैं। उसमें पहला है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए कि उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। ठीक है, तो ये पहली एलिजिबिलिटी हो गई कि इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई और भी कोर्स किया हो आपने। और दूसरा है नीलिट, मतलब नीलिट द्वारा प्रदत्त ओ लेवल, यहाँ पे ओ लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है, ओ लेवल आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये, तीसरा है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति। ठीक है, हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कि प्रतिबंध यह है कि अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। मतलब मांगी तो हिंदी में गई है कि 25 शब्द होने चाहिए कम से कम न्यूनतम, लेकिन अगर किसी को अंग्रेजी में भी आती है तो उसको अधिमान मतलब वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मुख्य बात है। अब आगे देखते हैं, इसके वेतन देख लीजिए। ठीक है, ये है सहायक समीक्षा अधिकारी, पे मैट्रिक्स लेवल है 7 और वेतन 44,900 से 1,42,000। ठीक है, 44,900 से स्टार्ट होगा और 1,42,000 तक। ठीक है, तो वेतन काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, वेतन हो गया। इसके बाद देख लेते हैं आयु सीमा क्या रहेगी। ये यहाँ पे जरूरी चीज़ें हैं। आयु सीमा है, पद का नाम है समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। ठीक है, ये तो लगभग लोगों को पता ही होगा कि इसमें न्यूनतम आयु 21 है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ठीक है, परिशिष्ट 3। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। इसमें क्या है, पहले में है प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, पहला जो पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो मल्टीपल चॉइस होगा और प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। तीसरा है प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा 100 नंबर का, जो कि 100 नंबर के लिए होगा। ठीक है, और पूरा मल्टीपल चॉइस होगा। इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा में है क्या क्या। इसमें है, परीक्षा है भाग 1 में है सामान्य अध्ययन होगा, 50 प्रश्न होंगे और पूर्णांक होंगे 50। ठीक है, भाग 2 में सामान्य हिंदी होगी, 50 क्वेश्चन होंगे
और 50 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक, और इसके लिए टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट। टोटल 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या हो गया। फिर अब देख लेते हैं इसमें जो सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, संस्कृत लिखा है, संस्कृति होना चाहिए। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, भारत का मतलब जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। इसके बाद है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, मतलब विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद है अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। और नवा है सामान्य बौद्धिक क्षमता। ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता से क्वेश्चन होंगे इसमें। इसके बाद सामान्य हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या है। यह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा का प्री एग्जाम के लिए यहाँ पे बात बता रहे हैं। सामान्य हिंदी में पहला है विलोम के 10 शब्द आएंगे। दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 शब्द आएंगे। ठीक है, 10 वाक्य आएंगे। और तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए 10 शब्द आएंगे। तत्सम एवं तद्भव के 10 शब्द आएंगे और पर्यायवाची के 10 शब्द, मतलब ये 50 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब सारे एक एक, ठीक है, 10 विलोम, 10 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी 10 है, तो सारे एक एक नंबर के हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये प्री एग्जाम का हो गया। यहाँ पर अब मेंस को देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा है तो योजना एवं पाठ्यक्रम, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें देखिए क्या क्या है। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में निर्धारित गति प्रदर्शित करने वाले अभ्यर्थियों से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है इसमें प्रश्न पत्र पहला होगा, इसमें सामान्य अध्ययन का होगा, प्रश्नों की संख्या 140 होगी, पूर्णांक होंगे 140 और अवधि आपको 120 मिनट दी जाएगी, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा 140 नंबर का। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक, और इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य हिंदी का होगा, उसमें 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर का पूर्णांक होगा और 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे और 60 नंबर पूर्णांक होगा, तो मतलब 1 नंबर यहाँ पे भी प्रत्येक क्वेश्चन पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो 200 नंबर का होगा, जो मेंस की परीक्षा होगी 200 नंबर की होगी और 180 मिनट में इसको कराया जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसका जो पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन में देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये भी वही है जो प्री में है। 5वां है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, फिर है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ठीक है, और इसके बाद ये कुछ चीज़ें बढ़ाई गई इसमें। भारत के संविधान के मुख्य प्रावधान, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं। 11वां है सामान्य बौद्धिक क्षमता। ठीक है, ये चीज़ें मेंस के पहले पेपर में आएंगी, प्रथम प्रश्न पत्र है जो। और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या क्या आएगा, विलोम शब्द 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 शब्द। ठीक है, और देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 शब्द, तद्भव एवं तत्सम 10 शब्द, विशेषण एवं विशेष 10 शब्द, और छठा है पर्यायवाची शब्द, ये भी 10 शब्द। तो ये पूरा 60 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न होगा एक नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद उपर्युक्त में से दृष्टिगत अब समस्त पदों पर आवेदन करने हेतु तिथियां निम्नवत निर्धारित की जाती हैं। तो इसकी जो आवेदन करने की तिथि है वो स्टार्ट होगी 18 सितंबर 2020 से स्टार्ट है ये। और परीक्षा की हेतु रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो है 21 अक्टूबर। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर 2020। और चौथा है ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2020। अब महत्वपूर्ण सूचना इसमें पढ़ लेते हैं। मूल विज्ञापन संख्या 1/2020 अथवा उक्त विज्ञापन के क्रम में प्रकाशित अनुपूरक विज्ञापन के अंकित पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सूचित किया जाता है। यहाँ पर हाँ, छूट से संबंधित विधान परिषद सचिवालय द्वारा संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 2/7 के द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उक्त छूट आरक्षित वर्ग को अनुमन्य आयु सीमा की छूट के अतिरिक्त होगी। ठीक है, जो वहाँ के मतलब संविदा पे वहाँ लगे हुए हैं उनके लिए है।
ये सिर्फ छूट के लिए है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आज्ञा से देवेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष सचिव नोडल अधिकारी। तो ठीक है, इसमें हम लोगों ने सारी जानकारियाँ इससे संबंधित देख ली हैं। और ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जो वीडियो है इसको लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।